अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लॉ एडमिशन टेस्ट कंपलसरी है लॉ में एडमिशन लेने के लिए। आपने किसी भी लॉ कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर आपने लॉ में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको लॉ एडमिशन टेस्ट देना है। वो कंपलसरी है HEC की तरफ से, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से। अब पाकिस्तान के अंदर जितने भी एंट्री टेस्ट होते हैं, चाहे वो ECAT है या MCAT है, उनका कोई ना कोई सिलेबस होता है, मगर लॉ एडमिशन टेस्ट वाहिद एक आपका एंट्री टेस्ट होता है जिसका कोई भी सिलेबस नहीं है। स्पेसिफिकली आपको नहीं बताया गया कि इसके अंदर टेस्ट के अंदर आपसे क्या चीज़ें पूछी जाएंगी या आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए। सिर्फ आपको HEC मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि 75 मार्क्स के आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स का आपके पास सब्जेक्टिव होगा जिसके अंदर 15 नंबर का ऐसे और 10 नंबर की आपसे पर्सनल स्टेटमेंट पूछी जाएगी। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं बताया जाता, सिर्फ मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताई जाती है सब्जेक्ट्स की। तो स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन से रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई करना चाहिए, कौन से रिसोर्सेज को कंसल्ट करके हमें अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर आप एक बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस जितने भी टॉपिक्स को आप टच करके पेपर आप तैयारी करते हैं, उन टॉपिक से एग्जामिनर अगर टच करके पेपर ही नहीं बनाता तो स्टूडेंट्स के लिए जो है बहुत ही मुश्किल क्रिएट हो जाती है पेपर्स के अंदर। और इसी वजह से हमारे स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो कहते रहते हैं कि ये तो CSS लेवल का पेपर आता है, बहुत ही मुश्किल पेपर होता है, इसको पास करना भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता जा रहा है। अब मैं वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ। हम जो बार बार आपसे कहते हैं कि आपके पास कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, मगर एक जो है पास पेपर्स को आप अपने सामने अगर रखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि पेपर की प्रिपरेशन आपने किस तरह से करनी है। तो आपके पास आपने कोर्स आउटलाइन बनाई है, आपने अपने सामने देखा है कि एग्जामिनर जो है वो जनरल नॉलेज में इन टॉपिक्स को कवर कर रहा है, पाकिस्तान स्टडीज़ में इन टॉपिक्स को कवर कर रहा है, इस्लामियत में इन टॉपिक्स को कवर कर रहा है। तो उन्हीं टॉपिक्स की अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। मगर ये टॉपिक्स इतने वाइड हैं और इसकी स्ट्रेंथ, इसकी लेंथ अगर हम लोग देखते हैं, जैसे कि जनरल नॉलेज की अगर हम बात करूँ, तकरीबन जो है 40 टॉपिक्स को टच करके अभी तक एग्जामिनर पेपर बना चुका है। तो उन सारे टॉपिक्स को कैसे आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड आता है, डिफरेंट कंट्रीज से हवाले से आता है क्वेश्चंस, एशिया कॉन्टिनेंट्स के हवाले से क्वेश्चन आया होता है, करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए होते हैं। तो डिफरेंट इसी तरह से टॉपिक्स एंड इनको टच करके एग्जामिनर जो है वो पेपर बना रहा होता है। अब हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या किया, हम यहाँ पर ट्रेडिशनली स्टूडेंट्स की तैयारी ऑनलाइन करवाते हैं, जिसके अंदर जो है उनको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा अकेडमी ने जो है एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट बुक भी पब्लिश की है, जो कि सारी के सारी जो है पास पेपर की बेसिस के ऊपर जो है बनाई गई है। मगर हम जो ये बात कर रहे हैं इन दो कोर्सेज़ की जो कि आपको एडिशनली प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि अगर आप देखते हैं कि जैसा कि मैं अभी आपके साथ जिक्र कर रहा था, तकरीबन 35 से 40 टॉपिक सिर्फ जनरल नॉलेज के अंदर कवर किए गए हैं। तो वो सारे टॉपिक्स को जब तक आप प्रिपेयर नहीं करेंगे, अब 20 नंबर की जनरल नॉलेज आती है, अगर वो 20 नंबर में से आपके सिर्फ 5 नंबर आए तो आप तो कंपटीशन से ही आउट हो जाते हैं। अगर आपने पाकिस्तान के अंदर अच्छे इदारों के अंदर एडमिशन लेना है, कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में लेना है, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आपके लिए तो एक एक नंबर कीमती है। तो इसके लिए एकेडमी ने अलग से 2 कोर्सेज़ बनाए हैं। एक पाकिस्तान स्टडी का कोर्स बनाया है, दूसरा जनरल नॉलेज का कोर्स बनाया है। जो भी स्टूडेंट हमारे इस कोर्स के अंदर इनरोल होता है, हम उसको ये 2 कोर्सेज़ जो है वो एडिशनली उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि उसकी बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन हो जाए। अब थोड़ा सा एक डेमो के तौर पर हम लोग देख लेते हैं कि किस नेचर के जो है आपको या किस क्वालिटी के जो है आपको लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ये हमारी पाकिस्तान स्टडीज का हिस्सा, जिसको हम हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट भी कहेंगे। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो सब हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट बिफोर 1857 में आएगा और आफ्टर 1857 ये हमारी पाकिस्तान स्टडीज की सीरीज का दूसरा हिस्सा है। तो प्री पार्टीशन 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया हमारी आउटलाइन में। उसके बाद पोस्ट पार्टीशन का हिस्सा एक ऐसा हिस्सा है जिसमें से मेजर MCQs आते हैं अगर हम प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन की बात करें। तो एशिया और यूरोप जमीनी तौर पे एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये एक ही जमीन का टुकड़ा है जिसको हमने 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन ये सवाल हमें तंग करता है कि आखिर एशिया और यूरोप को बांटा कैसे गया है। क्या कोई दीवार उठाई गई है एशिया और यूरोप के बीच में? क्या कोई लाइन खींची गई है या कोई पर्दा डाल दिया गया है जिससे सेपरेट किया जाए? असल में इसकी ज्योग्राफिकल डिवीजन थोड़ी मुश्किल है लेकिन समझी जा सकती है। आज के लेक्चर का सबसे अहम पार्ट ये होगा कि हम समझ सकें कि किस जगह को हम एशिया कहेंगे और किस जगह को हम यूरोप कहेंगे। मैं आपको मिसाल दूं कि रशिया, उसका 75% हिस्सा एशिया में आता है और 25% यूरोप में आता है। तो हमें कैसे पता चले कि हम यूरोप वाले रशिया में हैं या एशिया वाले रशिया में हैं? अब इन
दोनों कोर्सेज की आउटलाइन को इस तरह से डिजाइन किया गया है, ये ना सिर्फ आपको लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर आपको हेल्प आउट करेंगे, उसके अलावा जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एग्जाम लेती हैं, जैसे लाइक बहरिया यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट है, उसके अलावा जो है जीसी यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट है, तो वो जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं उसके अंदर जो जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है ये उसको भी कवर करती हैं। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट अनाउंस हो चुका है, तो एकेडमी की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर है अपने स्टूडेंट्स के लिए कि जो भी स्टूडेंट जो है इस कोर्स के अंदर इनरोल होता है, एक तो आपको एडिशनली ये 2 सीरीज आप में प्रोवाइड की जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक जनरल नॉलेज की, दूसरी पाकिस्तान स्टडीज की। उसके अलावा आपके साथ एलिमेंट्स ऑफ लैट जो एकेडमी की पब्लिकेशन है, एकेडमी की बुक है, लैट टेस्ट के हवाले से वो आपको प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सिंपली आपने जो है इस कोर्स के अंदर इनरोलमेंट लेनी है, नीचे स्क्रीन के ऊपर आपके पास एक नंबर शो हो रहा होगा, आपने उसके ऊपर व्हाट्सएप करना है, कॉन्टैक्ट करना है और एकेडमी जो है वो आपको, एकेडमी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपका सारा प्रोसीजर जो है वो समझा देगा किस तरह से आपने इस कोर्स के अंदर इनरोलमेंट करानी है। तो वन टाइम सिंपल चार्जेस हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी वन टाइम ही इन्वेस्टमेंट है और बेहतरीन पैकेज है आप तमाम लोगों के लिए जो कि लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करना चाहते हैं। और इंशाल्लाह जो है एकेडमी की पिछली जो 3 टेस्ट हुए हैं उसके अंदर 95% से लेकर 98% तक हमारी पासिंग रेशियो है। और आप लोग रिव्यूज़ चेक करना चाहें तो वो फेसबुक के पेज के ऊपर हमारे डिफरेंट स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ वहाँ पर अपलोडेड हैं, उन्होंने खुद अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहाँ से जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपकी कुछ क्यूरीज जो हमारी एकेडमी के हवाले से हैं, हमारे प्रिपरेशन मेथड के हवाले से हैं, वो क्लियर हो चुकी होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।